तो हाँ यार, एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 वापस आने वाला है, लेकिन अगर इस सीजन को सक्सेसफुल बनना है तो एक कैरेक्टर का आना बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका नाम है सुनतारो चिचिया, जिसका कि एलिस इन बॉर्डरलैंड में इतना ज्यादा बैडेस्ट कैरेक्टर था कि कोई भी गेम को ये बंदा हंसते खेलते पार कर लेता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलिस इन बॉर्डरलैंड के सीजन 3 के टीजर में कहीं भी हमको चिचिया का जिक्र नहीं सुनाई देता। तो क्या चिचिया सीजन 3 में नहीं होने वाला, इसी बारे में दोस्तों हम आपसे बात करने वाले। भाई साहब, चिचिया एलिस इन बॉर्डरलैंड का एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि ऑडियंस के दिल में सीधा घुस गया और उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन था कि वो काम रहता था और उसकी इंटेलिजेंस किसी भी कैरेक्टर से अनमैच्ड थी। साथ ही में किसी भी बंदे को भाई वो मैनिपुलेट बड़ी आसानी से कर लेता था। यहाँ पर दूसरे कैरेक्टर अपनी स्ट्रेंथ और विल पावर पर डिपेंड करते थे उस जगह पर सरवाइव करने के लिए। वही दूसरी तरफ चिचिया माइंड गेम्स में एक्सपर्ट था, जिसमें अच्छी खासी लॉजिक और स्ट्रेटेजी लगती है। इन सब में चिचिया सबसे अलग और कैपेबल प्लेयर बनकर उभरता है। हम सबको उसका शार्प और कोल्ड एटीट्यूड भाई बहुत ही शानदार लगा। उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी शो के लिए सबसे ज्यादा कंपाइलिंग मूवमेंट बन जाते हैं। लेकिन चिचिया का कैरेक्टर सिर्फ स्मार्ट ही नहीं, उसका कैरेक्टर सीजन 2 में एक इमोशनल लेवल पर भी होता है। शुरू में वो कैरेक्टर ऐसा दिखाई देता है कि जैसे उसे किसी भी फीलिंग से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो आरिसू और ओसागी जैसे कैरेक्टर का नेचर देखता है कि बिना किसी मतलब के ये भी तो किसी की मदद कर रहे हैं, ये भी तो किसी के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके सोचने का तरीका पूरे तरीके से बदल जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग मोमेंट तब आता है जब चिचिया ओसागी के लिए गोली खाने तक को तैयार था। ये दिखाता है कि जो इंसान किसी के लिए कोई भी कुछ महसूस नहीं करता था वो अब बदल रहा है। चिचिया का भाई ये कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन सीजन 3 के लिए परफेक्ट चांस है कि चिचिया की नए साइड को एक्सप्लोर किया जाए। अब वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए नहीं, बल्कि एक नए नजरिए के साथ बॉर्डरलैंड को फेस करेगा। अब चलिए दोस्तों, जिस चीज के लिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि चिचिया सीजन 3 में कैसे फिट हो सकता है और उसका आना आखिरकार क्यों जरूरी है। देखो भाई, टीजर में तो कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है उसकी, लेकिन भाई इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो नहीं आ सकता। हो सकता है कि उसको सीजन 3 में रिजर्व रखा जा रहा हो। तो चिचिया अगर वापस आता है तो सबसे पहले शो को सीजन 2 के एंड को क्लियर करना होगा। लास्ट सीजन को देखा जाए तो वो काफी इंजर्ड था, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। एलिस इन बॉर्डरलैंड में ऐसे पहले भी हो चुका है कि जो कैरेक्टर लग रहा था कि भाई ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, उन्होंने भी सरवाइव किया। सीजन 2 के एंड में चिचिया ने ये डिसाइड किया था कि वो अपनी बची कुछ जिंदगी है वो लोगों की मदद करने में ही गुजारेगा। और जैसा कि दोस्तों हमने टीजर में देखा हुआ था कि आरिसू और ओसागी को बॉर्डरलैंड के फ्लैशबैक्स वापस आने लगे, तो जब इन दोनों को ये फ्लैशबैक्स आ सकते हैं तो फिर चिचिया को भी आ ही सकते हैं। लेकिन मानो दोस्तों, चिचिया को अगर ये याद आ गया कि वो आखिरकार कौन है, किस तरीके से उसने गेम जीता था, तो भाई फिर तो गारंटीड है कि वो बॉर्डरलैंड के पीछे पड़ जाएगा। बॉर्डरलैंड के डीपर सीक्रेट को समझने में वो बहुत हद तक हेल्प कर सकता है आरिसू की, कि आप सबको पता है कि ओसागी बॉर्डरलैंड में जा चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि अगर कोई बंदा बॉर्डरलैंड में वापस जाता है तो क्या उसको फिर से सब कुछ वैसा का वैसा याद आ जाने वाला है? ये दोस्तों मुझे आप बताइए कमेंट बॉक्स में। बाकी बात करें दोस्तों अगर चिचिया के एनालिटिकल माइंड की, तो वो उसे एक परफेक्ट कैंडिडेट बनाता है ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये सारे के सारे गेम शुरू कैसे हुए और इनका आखिरकार पर्पस क्या है। और जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि हो सकता है कि वो आरिसू के साथ मिलकर काम करे। जैसे कि दोस्तों हमने सीजन 3 में उसको देखा कि उसका कैरेक्टर भी काफी मैच्योर हो चुका है पहले से। चिचिया के कमबैक का एक और तरीका हो सकता है, लेकिन फैंस को सिर्फ और सिर्फ ये सरप्राइज करेगा, सेटिस्फाई नहीं। हो सकता है कि दोस्तों चिचिया का एक कैमियो हो और इसका रीजन भाई मैं आपको इस वीडियो के एंड तक बताऊंगा। हो सकता है कि उसका कैरेक्टर फ्लैशबैक या फिर मेमोरी के फॉर्मेट में आए। चिचिया ट्रेलर में भले ही नहीं दिखाया गया हो, लेकिन शो में वो किसी सीक्रेट सीन या फिर फ्लैशबैक के थ्रू जरूर अपेयर हो सकता है। क्योंकि दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि बॉर्डरलैंड का पूरा थीम मेमोरी और आफ्टर लाइफ के आसपास घूमता है। हो सकता है कि चिचिया आरिसू के हेलुसिनेशन या फिर सपने में या फिर गेम की किसी यादों में आकर उसकी यादों को ट्रिगर करे, उसको ये बताए कि एक टाइम पर चिचिया जैसा आदमी भी कभी हुआ करता था। ये थ्योरी दोस्तों मुझे इसलिए भी स्ट्रॉन्ग लगती है कि सीजन 2 के एंड तक चिचिया और आरिसू के बीच में एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हम देख सकते हैं। वो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर नहीं थे, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते थे और सब कुछ नॉर्मल था उनके बीच में। और ट्रेलर को थोड़ा देखा जाए तो ये पूरी की पूरी कहानी एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई से इंस्पायर्ड। लेकिन भाई रीट्राई में कुछ अलग ही चीज होती है। आरिसू अपनी प्रेग्नेंट वाइफ ओसागी को हॉस्पिटल ले जा रहा होता है, तभी रास्ते में उसके ऊपर एक बिलबोर्ड गिर जाता है। इसके बाद वो अनकॉन्शियस हो जाता है और फिर वो बॉर्डरलैंड पहुंच जाता है। लेकिन नेटफ्लिक्स का ऑफिशियल सिनॉप्सिस तो कुछ और ही बोलता है। वो ये कहता है कि ओसागी एक दिन अचानक से गायब हो जाएगी। खैर, आरिसू और ओसागी की कहानी तो इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन हमको सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि क्या चिचिया वापस आने वाला है। तो यार इसके लिए मेरा एक नेगेटिव फीडबैक है, क्योंकि एलिस इन बॉर्डरलैंड रीट्राई में हमको कहीं भी चिचिया नहीं दिखाई देता, क्योंकि ये जो मांगा होती है वो बहुत ही शॉर्ट होती है और ये सिर्फ और सिर्फ आरिसू और ओसागी की पर्सनल जर्नी पर बेस्ड
बेस्ड होती है। और अगर पूरे तरीके से ये सीरीज आरिसु और ओसागी पर बेस्ड होती है तो भाई चिजुया का कमबैक तो भूल ही जाओ। लेकिन भाई अभी भी एक बहुत बड़ी होप है जिस पर एलिस इन बॉर्डरलैंड पूरे तरीके से बेस्ड है, यानी कि इसकी मांगा उसमें आरिसु का एक्सीडेंट हो जाता है और वो बॉर्डरलैंड जाता है। लेकिन ट्रेलर में हमको दिखाया गया कि ओसागी बॉर्डरलैंड जाएगी। तो भाई जब मेकर्स इतना बड़ा चेंज कर सकते हैं तो भाई मेकर्स कहीं ना कहीं चिजुया के कैरेक्टर को भी फिक्स कर ही सकते हैं। बाकी चिजुया के कमबैक के बारे में आपका क्या सोचना है इससे नीचे जाके कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूंगा। चिजुया यानी कि एक्टर निजिरो मुराकामी ने 2023 में एक मेजर स्टेप लिया अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और अपने हेल्थ इश्यूज को फेस कर रहे थे। यहाँ तक कि वहाँ की एजेंसीज ने ये तक कंफर्म किया है कि उन्हें घर से बाहर जाने में भी दिक्कत हो रही थी। यहाँ तक कि उनकी हालत इतनी ज्यादा भी खराब हो गई थी कि उन्होंने लाइव इवेंट्स भी अपने कैंसिल कर दिए। अब फैंस का ये मानना है कि इस सिचुएशन की वजह से उनका एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 में कमबैक करना एक डाउटफुल सिचुएशन है। इसके बाद भी अगर कुछ सरप्राइज मिल जाता है तो भाई हमारे लिए तो अच्छी ही बात होगी। इन सब पे दोस्तों सबसे ज्यादा 2 पॉपुलर थ्योरीज हैं। आइए दोस्तों उनके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। सीजन 2 के एंड में जब सारे कैरेक्टर रियल वर्ल्ड में वापस लौट जाते हैं तो उस वक्त एक सटल ट्विस्ट आता है जोकर कार्ड का। उससे अकेले मूवमेंट ने यह क्लियर कर दिया कि शायद जोकर ने उन सब पर एक इनविजिबल मार्क या कनेक्शन छोड़ दिया। जोकर शुरू से ही एक फेरीमैन की तरह देखा जा रहा है, मतलब एक ब्रिज की तरह, जो कि उन्हें रियल वर्ल्ड से बॉर्डरलैंड में जाकर छोड़ता है। मतलब एक ब्रिज की तरह काम करता है। अगर ये ब्रिज ना हो तो लोग सीधा ही मर जाएंगे, उन्हें रियल लाइफ में वापस आने का कभी मौका नहीं मिलने वाला। अब जो लोग बॉर्डरलैंड में ऑलरेडी जा चुके हैं वो उन्हें कभी भी खींच सकता है। जोकर कार्ड में इतनी पावर है, स्पेशली उन लोगों को जो कि बॉर्डरलैंड में ऑलरेडी सर्वाइव कर चुके हैं। तो अगर आरिसु और ओसागी जोकर वाले पुल से बॉर्डरलैंड में वापस जा सकते हैं तो चिजुया भी भाई जा सकता है। शायद उसका भी सबकॉन्शियस जोकर से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो। बाकी यार दूसरी थ्योरी मेरी ये कहती है कि अगर आरिसु बॉर्डरलैंड में वापस जाता है तो उसको सब कुछ बॉर्डरलैंड के बारे में याद भी आ जाएगा। आरिसु या फिर ओसागी इन दोनों को एक टाइम के बाद जोकर कार्ड से तो लड़ना ही पड़ेगा। और उस जोकर कार्ड में क्या टास्क होने वाला है ये तो शो के मेकर्स ही जाने। लेकिन एक टाइम ऐसा आ सकता है जब आरिसु पूरे तरीके से होपलेस हो जाए और उसे गाइडेंस के लिए किसी की जरूरत पड़े। अब जब आरिसु की सारी मेमोरीज दोबारा से वापस आ चुकी हैं तो एक समय बाद ऐसा भी हो सकता है कि उसे चिजुया की मेमोरीज भी याद आ जाए। हो सकता है कि उसने फ्लैशबैक में कभी उसको कुछ बताया हो जो कि इस समय भाई उसके काम आ जाए। बाकी इन दोनों थ्योरीज के बारे में आपका क्या सोचना है इसे प्लीज जाके नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म करते हैं, लेकिन कहीं भी अगर ब्रूटल मूवीज में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज इस वीडियो को जाकर देख लेना। हमने सबसे भयानक ब्रूटल मूवीज के बारे में इस वीडियो में बताया हुआ है। बाकी ठीक है यार, मुलाकात होगी दोस्तों आपसे अगले ही एक ऐसे धांसू वीडियो में। तब तक के लिए बाय।